आपको याद होगा पिछले सोमवार की शाम को दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में एक मां और उसके 2 मासूम बच्चों की निर्मम हत्या कर दी गई थी। इस ट्रिपल मर्डर की मिस्ट्री, जैसा हमने बताया, अब सुलझने वाली है। आज आपको बताते हैं उस मर्डर मिस्ट्री की ऐसी 5 थ्योरी जो इस हत्याकांड के सारे राज फाश कर देंगी। आखिर कौन है एक मां और उसके मासूमों का कातिल? दिल्ली ट्रिपल मर्डर मिस्ट्री की पहेली बस सुलझने वाली है। एक्साइज में इंस्पेक्टर अमित की पत्नी, उनके 2 छोटे बच्चों की लाश बेडरूम और बाथरूम में मिली है। मां और 2 मासूमों के कत्ल के गुनहगार बस सामने आने वाले हैं। ट्रिपल मर्डर है जिसमें 2 मासूम बच्चे और 1 महिला का मर्डर हुआ है। ट्रिपल मर्डर मिस्ट्री का ताला बस खुलने वाला है। जो ताला है वो बाहर की तरफ से बंद था और जो घर का ताला वही ताला लगा हुआ था। तो पुलिस कहीं न कहीं आपसी रंजिश और भी तमाम दूसरे एंगल्स पे इस पूरे मामले की जांच कर रही है। दिल्ली मर्डर मिस्ट्री की 5 थ्योरी जो सुलझा देगी मर्डर मिस्ट्री की पहेली। मर्डर मिस्ट्री की 5 थ्योरी जो सामने आ रही है वो ट्रिपल मर्डर के पेंच को सुलझा देगी। हम आपको ट्रिपल मर्डर की उन 5 थ्योरी की पूरी जानकारी देंगे। तफ्तीश के एक-एक पहलू से आपको रूबरू करवाएंगे। लेकिन पहले ये जान लीजिए कि दिल्ली की इस सनसनीखेज वारदात में हुआ क्या था। दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में सोमवार शाम को इस फ्लैट से 3 शव बरामद हुए। तीनों लोगों की हत्या की गई थी। एक्साइज अफसर अमित कुमार की पत्नी दीपमाला, उसका बेटा सक्षम और 3 साल की उनकी बेटी शैली फ्लैट में ताला लगा था और भीतर 3 लाशें। कातिल तीनों का कत्ल करने के बाद ताला लगाकर फरार हो गया था और अब इस ट्रिपल मर्डर के ताले की चाबी पुलिस के हाथ लगने ही वाली है। उत्तम नगर इलाके में मोहन गार्डन के जे ब्लॉक में मकान नंबर 14A के फ्लैट में एक महिला और 2 बच्चों को बेरहमी से मार डाला जाता है। पुलिस आती है तो पता चलता है कि शाम 6 से 8 बजे के बीच में कातिल आता है और 3 कत्ल करता है और ताला लगाकर फरार हो जाता है। घर में जबरदस्ती दाखिल होने के कोई निशान नहीं मिलते हैं। मृतक दीपमाला का शव बेडरूम में मिलता है। दोनों बच्चों सक्षम और शैली का शव बाथरूम में मिलता है। बच्चों की हत्या गले रेत कर की गई थी। 3 कत्ल और विरोध के कोई निशान नहीं। घर में जबरदस्ती घुसने के कोई निशान नहीं। पुलिस का सबसे पहला शक कातिल कोई करीबी है। इस पूरे मामले में पुलिस को सिर्फ एक बात का शक जरूर जा रहा है कि इन जो कातिल है वो कत्ल करने के बाद घर का जो दरवाजा है वो बहुत इत्मीनान से दरवाजे को बंद करता है और जो घर का ही ताला होता है उसी ताले से घर के दरवाजे को बाहर से बंद करता है और उसके बाद यहाँ से फरार हो जाता है। चश्मदीदों के मुताबिक एक्साइज अफसर अमित जब शाम को अपने फ्लैट पर पहुंचते हैं तो सबसे पहले पार्किंग से ही अपनी पत्नी को आवाज लगाते हैं। कोई जवाब नहीं मिलता है। वो फ्लैट के पास पहुंचते हैं तो फ्लैट में ताला लगा मिलता है। कातिल 3 कत्ल करता है और उसके बाद उन्हीं के घर पर ताला लगाकर आसानी से निकल जाता है। मतलब कातिल को घर के बारे में अच्छी तरह से पता था, यानी कातिल कोई करीबी है। पुलिस का शक जांच में एक तरफ जरूर जा रहा है, जो है वो इस घर के बाहर लगा हुआ ताला। पुलिस का ये कहना है कि जो ताला है वो घर का ही है और अक्सर उस ताले को घर के बाहर ही लगाया जाता था। पुलिस ये मानती है कि इस हत्या के पीछे जो कातिल है वो इस घर को अच्छे से जानता था और कहीं ना कहीं इस घर का बेहद करीबी था। फिलहाल पुलिस इस एंगल पे भी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस इस ट्रिपल मर्डर की पहेली सुलझाने में लगी है। इस ट्रिपल मर्डर की बाकी थ्योरी भी आपको बताएंगे। साथ ही पुलिस की पड़ताल किस दिशा में जा रही है ये भी आपको दिखाएंगे। जावेद हुसैन, दिल्ली न्यूज़ 24। दिल्ली पुलिस के लिए ये मर्डर मिस्ट्री एक बड़ा सवाल बन गई है। आखिर उस तालाबंद फ्लैट का राज क्या है जिसके अंदर मिले 3 शवों ने इलाके में सनसनी मचा दी थी? आखिर एक मां और उसके मासूम बच्चों की किससे दुश्मनी हो सकती है कि उनका इतनी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया? इस मर्डर मिस्ट्री की थ्योरी बहुत कुछ साफ कर देती है। दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में हुए ट्रिपल मर्डर की वारदात का गुनहगार कौन है? कौन है जिसने एक मां के साथ उसके 2 मासूम बच्चों का बेरहमी से कत्ल कर दिया? कत्ल की इस वारदात की 5 थ्योरी ऐसी हैं जो गुनहगार को सामने लाने वाली है।
ट्रिपल मर्डर का खुलेगा ताला। थ्योरी नंबर 3। कत्ल के बाद जब पुलिस मौके पर पहुंची तो फ्लैट के अंदर 3 शव तो मिले, लेकिन लूटपाट का कोई निशान नहीं दिखा। घर में रखी कीमती चीजों को हाथ भी नहीं लगाया गया था, यानी कातिल का मकसद सीधे सीधे तीरों का कत्ल करना था। विरोध का कोई निशान नहीं, लूटपाट की घटना नहीं। कातिल घर से अच्छी तरह वाकिफ है, यानी कातिल कोई करीबी है। उत्तम नगर के मकान नंबर J14A में ट्रिपल मर्डर का अभी तक कोई भी सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा है। पुलिस इस मामले में बारीकी से जांच कर रही है। पुलिस ने दोबारा भी उस फ्लैट में जाकर मुआयना किया, क्योंकि पुलिस का ये मानना है कि घर के अंदर किसी तरह की कोई भी लूटपाट नहीं हुई है और न ही घर का कोई कीमती सामान गायब है। पुलिस ये मानती है कि इस हत्या के पीछे जो कातिल है वो इस घर को अच्छे से जानता था और कहीं ना कहीं इस घर का बेहद करीबी था। दिल्ली ट्रिपल मर्डर का खुलेगा ताला। थ्योरी नंबर 4। घटना के चश्मदीदों के मुताबिक अपने फ्लैट पर ताला लगा देखकर अमित कुमार छत पर चले जाते हैं। ताला लगा होने के बावजूद घर के अंदर की बत्तियां जल रही थीं, पंखे के चलने की आवाज आ रही थी। अमित कुमार अपनी पत्नी के मोबाइल फोन पर कॉल भी करते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। वो अपने पड़ोसी को साथ लेकर बगल वाले फ्लैट से कूदकर अपने फ्लैट में दाखिल होते हैं। अंदर का मंजर देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। घटना के चश्मदीद ने कुछ ही देर पहले उनकी पत्नी को देखा था, बच्चों को देखा था। महज कुछ ही देर में इस संगीन वारदात को अंजाम दिया गया। न कोई शोर मचा और न कोई हंगामा। इसका मकसद है कातिल कोई करीबी है। फ्लैट के जरिए ऊपर तक गए थे, फिर उन्होंने आप लोग को, आसपास के लोगों को मदद के बुलाया, फिर आप लोग वहां पर पहुंचे। घर के बाहर ताला लगा हुआ था, जो घर का ही ताला था। ये हमारे भी बात समझ में नहीं आ रही है कि अपना घर का ताला लगा होते हुए भी तो उन्होंने क्यों खुद तोड़ा नहीं और वो बराबर के मकान से टाप के अपने घर में गए। अच्छा, एक चीज ये लोग कब से यहाँ पे रह रहे हैं? आप लोग भी पड़ोसी हैं, कब से? कुछ मतलब तकरीबन 1.5 साल बताया गया। क्या ये लोग से किसी तरह की कोई मुलाकात या मिक्सअप? मेरी कोई मुलाकात नहीं है इनसे। बाकी पड़ोस के लोग बताते पहले साथ वाली बिल्डिंग में रहते थे, इसमें अभी 7-8 महीने से। थ्योरी नंबर 5। पुलिस अमित कुमार और उनकी पत्नी के बीच के रिश्तों के पेच खोलने में भी जुटी है। पड़ोसियों के मुताबिक दोनों के बीच कभी कभार झगड़े की आवाज तो आती थी, लेकिन दिल्ली में ऐसा हर दूसरे शादीशुदा जोड़े के साथ होता है। पुलिस अमित कुमार की फोन डिटेल्स खंगाल रही है। उनकी मृतक पत्नी के कॉल डिटेल्स भी खंगाले जा रहे हैं। दिल्ली में हुई इस सनसनीखेज वारदात का पूरा सच सामने आने वाला है। अमित कुमार उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के रहने वाले हैं। पुलिस उनके पैतृक गांव से भी जानकारी जुटा रही है। जल्द ही अमित कुमार से भी पूछताछ होनी है। पुलिस को शक है कि इस हत्याकांड में किसी करीबी का हाथ है, क्योंकि छोटे से वक्त में बिना कोई शोर शराबे के आराम से 3 कत्ल करके फरार होता है। इस पूरे वाकये से पता चलता है कि कोई बिल्कुल करीबी है जो इस पूरे मर्डर मिस्ट्री का मास्टरमाइंड है। हालांकि पुलिस के हाथ कोई खासा सुराग नहीं लगा है, लेकिन पुलिस ये जरूर मान के चल रही है अपनी जांच में कि कत्ल करने वाला बेहद करीबी है, जो अमित और दीपा को जानता है, या कोई बेहद ही जानकार शख्स है जिसने इस कत्ल को अंजाम दिया है।